मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी से पूछना चाहता हूँ, होम मिनिस्टर से पूछना चाहता हूँ, तमाम स्टेट के सीएमओ से पूछना चाहता हूँ। हर स्टेट में जो चड्डीधारी लोग डंडा लेकर निकलते हैं इसी तरह से पब्लिक प्लेसेस पे, वैसे ही क्या तुम लोग नमाज पढ़ने की इजाजत दे सकते हो? तुम्हारे पास है दम? अगर हम लाठी डंडे लेकर निकलेंगे तो क्या हम अगर प्रोसेशन निकालेंगे तो क्या ये पुलिस प्रशासन हमें परमिशन देगा? क्या कर्नाटक सरकार हमें परमिशन देगी? कहीं ना कहीं आरएसएस 100% बैन होना चाहिए। और जिस तरह से प्रियंक खरगे जी के ऊपर अब्यूज लैंग्वेज में गालियां दी गई है उसको तो फांसी के तख्ते तक पहुंचाना चाहिए। ये चड्डीधारियों को जिस तरह से इजाजत देते हो तुम लोग, जल्द से जल्द ये बैन होना चाहिए। अगर ये बैन यहाँ पर कर्नाटक स्टेट में नहीं होगा तो हम स्टेट लेवल छोड़कर नेशनलाइज लेवल पे प्रोटेस्ट करेंगे और बैन कर कर ही दम लेंगे हम लोग। हमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कलम दिया है, हमें टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह जी ने तलवार दी है। इनकी तरह डंडा लेकर फिरने वाले लोग हम नहीं है और हम कानून को मानने वाले लोग हैं, हम अमन पसंद लोग हैं। इसीलिए हम इस तरह से संविधान को मानते हुए, कानून को मानते हुए अमन पूर्ण तरीके से ये प्रोटेस्ट करे हैं। जय भीम, जय टीपू सुल्तान। आज दलित सेना संगठन के तरफ से हमारे राज्य अध्यक्ष श्री हनुमंत जी यलसंगी साहब के नेतृत्व में ये जो बहुत बड़ा प्रोटेस्ट रखा गया था, जहां पर आप सब देख रहे हैं सरों का समंदर नजर आ रहा है आप सबको। आज दलित, मुस्लिम, माइनॉरिटी सब जो एक जगह जमा होकर एक प्लेटफॉर्म पे जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये प्रोटेस्ट करने का अहम मकसद ये है, जिस तरह से आरएसएस यहाँ पर कर्नाटका स्टेट में हम लोग चाह रहे हैं कि आरएसएस को बैन करना चाहिए। बैन क्यों करना चाहिए? पूरे भारत देश को मालूम है महात्मा गांधी जी का कत्ल करने वाला आरएसएस संगठन का एक कार्यकर्ता है। पहले तो उसी टाइम पे इसको बैन करना चाहिए था। फिर भी अभी भी अगर वो चल रहा है तो आरएसएस कहीं ना कहीं इलीगल एक्टिविटीज कर रहा है। जैसे कि आप सबको पता है, अभी हमारे राज्य अध्यक्ष ने कहा बीएनएस एक्ट के हिसाब से लाठी लेकर चलना आर्म्स के एक्ट में आता है, वो तो वो लोग लाठी लेकर चलते हैं। हम कहीं अगर लाठी लेकर जाते हैं, चार अगर लाठी लेकर जाते हैं, यही पुलिस हमें रुकाकर लाठी छीनती है, जैसा कि हम लोग किसी को मारने जा रहे हैं। ये चड्डीधारी, ये आरएसएस के कार्यकर्ता, ये आरएसएस के लोग जब लाठी लेकर निकलते हैं, यही पुलिस वाले उनको प्रोटेक्शन देते हैं, यही पुलिस वाले उनके साथ चलते हैं। ये जो झूठा संगठन, ये जो आरएसएस संगठन है, ये विदाउट रजिस्ट्रेशन संगठन है। ये लोग अपने आप को खुश करने के लिए 100 साल जो मना रहे हैं, 100 साल कंप्लीट हुए बोलकर, इनकी हालत ऐसी है, बिल्ली आंख बनकर दूध पीती है, उसी तरह इनकी हालत है। ये लोग कहाँ से आए हैं इनको खुद को पता नहीं। ये भारत देश के तो है नहीं आरएसएस वाले, कहीं ना कहीं ये लोग इजराइल से, ये जो हिटलर की तरह ये लोग झंडे लेकर निकलने वाले, डंडे लेकर निकलने वाले लोग हैं। हमें संविधान हमें अधिकार देता है, हम संविधान के मानने वाले लोग हैं। हम चाहते हैं ये आरएसएस की जो एक्टिविटीज चल रही है इसको बंद करना चाहिए। अगर हम लाठी डंडे लेकर निकलेंगे तो क्या हम अगर प्रोसेशन निकालेंगे तो क्या ये पुलिस प्रशासन हमें परमिशन देगा? क्या कर्नाटक सरकार हमें परमिशन देगी? कहीं ना कहीं आरएसएस 100% बैन होना चाहिए। और जिस तरह से प्रियंक खरगे जी के ऊपर अब्यूज लैंग्वेज में गालियां दी गई है उसको तो फांसी के तख्ते तक पहुंचाना चाहिए। कर्नाटक सरकार में एक दलित लीडर के ऊपर इतनी गंदी गंदी गालियां दी जाती है, उनको मां बहन की गाली दी जाती है, उनको फैमिली थ्रेट दिया जाता है। क्या कर रहे हैं सीएम सिद्धरामैया जी? सीएम सिद्धरामैया जी से हम अपील कर रहे हैं, आप जल्द से जल्द ये आरएसएस को यहाँ पर बैन करना, जल्द से जल्द एक्शन लेना। अगर ऐसे ही पब्लिक प्लेसेस पे, गवर्नमेंट प्रीमाइसेस में अगर ये लोग जिस तरह से आरएसएस के चड्डीधारी लोग जहां पर भी जमा होकर ये कर रहे हैं, इसी तरह से क्या कर्नाटक सरकार क्या ऑल ओवर इंडिया में ऐसे ही पब्लिक प्रीमाइसेस में, गवर्नमेंट प्लेसेस में मुस्लिम्स को भी नमाज पढ़ने की इजाजत दी सकती है? मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी से पूछना चाहता हूँ, होम मिनिस्टर से पूछना चाहता हूँ, तमाम स्टेट के सीएमओ से पूछना चाहता हूँ। हर स्टेट में जो चड्डीधारी लोग डंडा लेकर निकलते हैं इसी तरह से पब्लिक प्लेसेस पे, वैसे ही क्या तुम लोग नमाज पढ़ने की इजाजत दे सकते हो? तुम्हारे पास है दम? ये चड्डीधारियों को जिस तरह से इजाजत देते हो तुम लोग, जल्द से जल्द ये बैन होना चाहिए। अगर ये बैन यहाँ पर कर्नाटका स्टेट में नहीं होगा तो हम स्टेट लेवल छोड़कर नेशनलाइज लेवल पे प्रोटेस्ट करेंगे और बैन कर कर ही दम लेंगे हम लोग। हमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कलम दिया है, हमें टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह जी ने तलवार दी है।
इनकी तरह डंडा लेकर फिरने वाले लोग हम नहीं है, और हम कानून को मानने वाले लोग हैं, हम अमन पसंद लोग हैं। इसीलिए हम इस तरह से संविधान को मानते हुए, कानून को मानते हुए अमन पूर्ण तरीके से ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लोगों को डराने के लिए लाठी लेकर हम लोग नहीं निकलते। ये लोग जिस तरह से निकलते हैं, कई छोटे छोटे बच्चे डर रहे हैं उनके लाठियों से, उनके बैंड बाजों से। ये छोटे छोटे बच्चों को मिसगाइड कर रहे हैं, ये लोग बच्चों का ब्रेन वॉश कर रहे हैं। अरे ये आरएसएस वाले कभी एजुकेशन के ऊपर बात करने के लिए रोड पे आए हैं? कभी ये लोग आरएसएस वाले एजुकेशन के ऊपर बात करने नहीं है। ये जो भ्रष्टाचार चल रहा है, कोई आरएसएस का कार्यकर्ता भ्रष्टाचार के बारे में बात करने आया? कोई नहीं आया। जिस तरह से ये आरएसएस के गुंडागर्दी चल रही है, इसको बैन करने की जरूरत है। कहीं ना कहीं जिस तरह से बहुत सारे देशद्रोह मामले हुए हैं, आरएसएस के कार्यकर्ताओं के ऊपर ही हुए हैं, साधी प्रज्ञा दूध की धुली हुई नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको पकड़ा गया है, एनआईए एक्ट में उनके ऊपर केस हुआ है। ये लोगों को जल्द से जल्द बैन करने की जरूरत है। हम इसकी बैन करने की मांग करते हैं। जय भीम, जय टीपू सुल्तान। भाई मोहम्मद अशरफ, दलित सेना डिस्ट्रिक्ट यूथ प्रेसिडेंट।